हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आप सभी तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जानते होंगे। लिव इन रिलेशनशिप शादी से पहले का रंडियापा होता है जिसमें लौंडे और लौंडिया दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे का सब कुछ चेक करते हैं, जैसे साइज क्या है, समझ रहे हो साइज किसका चेक होता है, बॉडी कैसा है, मेंटल एबिलिटी कैसा है, दिल कैसा है, दिल का धड़कन कैसा है, कमर की चौड़ाई क्या है, गांड का गूदा, किसके गांड में कितना दम है, वगैरह वगैरह। लिविंग रिलेशनशिप वह बकचोदी है जिसमें तुम जवानी के सारे सुख भोग सकते हो दुनिया से छुपा करके। गांव में जो लिविंग रिलेशनशिप है इसके बारे में कहा जाता है कि दो छिनरा छिनरी एक साथ रहते हैं। उस दोनों लड़का लड़की को छिनरा छिनरी से संबोधित किया जाता है। देखो, लिविंग रिलेशनशिप में रहना गलत नहीं है, तुम्हें मन कर रहा रहो, नहीं मन कर रहा नहीं रहो, इंडिपेंडेंट दुनिया है। गांड मार दो माता पिता की जिंदगी का, एकदम भांग भोसड़ा कर दो माँ बाप की लाइफ का, उसके इज्जत का, रहो लिविंग रिलेशनशिप में। इफ यू आर सो कॉल्ड पढ़ी लिखी लड़के और पढ़े लिखे लड़कियां, लौंडों से ज्यादा लौंडिया की जिंदगी खराब हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दा पे। ऐसा ही लिविंग रिलेशनशिप में दो लोग रह रहे होते हैं, श्वेता और केनेथ। दोनों अपनी फैमिली से छुप करके मार्च 2026 से एक अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने लगते हैं। कुछ दिन तक दोनों वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। बाद में एक दूसरे के साथ ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर इन दोनों का मूड बनता है और दोनों फ्यूचर के बारे में डीप थिंकिंग करने लगते हैं कि साथ में कैसे रहना है। डीप थिंकिंग से इन्हें रियलाइज होता है कि क्यों ना लोन लिया जाए। ये जो श्वेता है वह 30 लाख रुपए का लोन अलग अलग बैंकों और लोन देने वाले संस्थाओं से अपने माता पिता से छुपा करके ले लेती है और ईएमआई टाइम पर नहीं दे पाती है, तो लोन वाले उनके घर पर आ जाते हैं कि रिकवरी एजेंट हमेशा आने लगता है, वसूली भाई लोग। तो घर वाले उनसे पूछते हैं कि आपसे लोन कौन लिया है, तो पता चलता है कि श्वेता जो लड़की है श्वेता उसने लोन ली है। तो जो श्वेता के मम्मी पापा है श्वेता से ये पूछते हैं कि 30 लाख का लोन क्यों लिए हो। तो श्वेता पहले तो बताती नहीं है। ये जो श्वेता है वो जो लिविंग रिलेशनशिप में रहती है ये भी बात अपने घर वाले को बहुत मुश्किल के बाद बताती है, बताना ही नहीं चाहती। तो श्वेता का जो रिलेशनशिप था उसके माँ बाप और छोटी बहन को यह रिश्ता पसंद नहीं आता है क्योंकि वह दोनों अलग अलग कास्ट के थे। तो श्वेता जब भी घर जाती थी तो उसके परिवार वाले उससे पूछते थे कि तुम कहाँ रहती हो, कहाँ पे 30 लाख रुपए उड़ा दिए, जहां रहती हो वहां का एड्रेस बताओ। ये सब क्वेश्चन उससे बार बार पूछा जाता था। तो श्वेता बार बार मना कर रही होती है, लेकिन ज्यादा प्रेशर देने के बाद वह बताती है कि वह कहाँ रहती है, 30 लाख रुपया क्यों लिया होता है। श्वेता जो थी हर बात छिपाती है अपने घर वाले से। तो ये सब बातें को लेकर के जब एड्रेस बता देती है कि हम यहाँ पे रहते हैं अपार्टमेंट में, इस लड़के के साथ रहते हैं, केनेथ के साथ, और समझाने आते हैं और जो उसके मम्मी पापा और छोटी बहन है तीनों मिलकर के ये कहते हैं कि तुम ये रिलेशनशिप को खत्म कर दो। अब बात यहाँ पे ये है कि कुछ लोग प्यार करते हैं, कुछ लोग ब्लाइंड लव करते हैं। तो श्वेता भी ब्लाइंड लव करती थी, बहुत ही ज्यादा गहरा प्यार करती थी अपने बॉयफ्रेंड से। इस वजह से श्वेता की जो फैमिली है वो भी परेशान हो जाते हैं, टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे श्वेता की जो फैमिली है और 30 लाख रुपए का कर्ज भी है, ऊपर से लड़की किसी और के साथ सो रही है। ये सारी बातें जब फैमिली को पता चलता है तो फैमिली बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन उनका बढ़ जाता है क्योंकि श्वेता एक तो दूसरे से प्यार कर रही होती है जो अलग कास्ट का होता है। तो परिवार वाले को समाज का टेंशन होता है, सोसाइटी का टेंशन होता है और सोसाइटी में नाक न कटे ये भी टेंशन होता है कि ऐसी बातें लोगों को पता चलेगा तो हमारी नाक कट जाएगी। और 30 लाख रुपए का कर्ज भी था, तो पता नहीं फैमिली ये सोच रही थी कि हम कर्ज को सधा पाएंगे या नहीं। इसी बात का टेंशन फैमिली को सता रहा होता है। ऊपर से ये जो श्वेता है फैमिली इससे बार बार क्वेश्चन कर रही थी और बार बार उस रिलेशनशिप को खत्म करने की बात कर रही थी। तो श्वेता परेशान हो जाती है, श्वेता के माइंडसेट में चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसे यह नहीं पसंद था कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कोई कुछ बोले या कोई भी फैमिली मेंबर ये कहे कि तुम उसके साथ नहीं रहो। इसलिए श्वेता पहले अपनी माँ को इस फ्लैट पे बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ रहो, ये मेरे साथ किस तरीके से बिहेव करता है तुम देख लेना, फिर हम शादी भी इसी के साथ करेंगे। तो उसकी माँ जैसे ही फ्लैट पे जाती है तो ये जो श्वेता की जो माँ होती है उस फ्लैट पे जाती है जिस फ्लैट पे श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि ये दोनों कैसे रहते हैं। अगर अच्छे से रहेंगे तो शादी हो जाएगी। श्वेता ये सोच रही होती है कि हम अपनी माँ को ये बताएंगे कि देखो हम दोनों कितने अच्छे से रहते हैं और हम दोनों शादी कर लेंगे। तो जब माँ आती है तो बातें बढ़ जाता है, बात बात में विवाद हो जाता है। तो दोनों मिलकर के जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है श्वेता और केनेथ, दोनों मिलकर के श्वेता की माँ को मार देते हैं और उसे बाथरूम में छुपा देते हैं। और कुछ देर बाद श्वेता अपने पापा और अपनी छोटी बहन को फोन करके उसी फ्लैट में बुलाती है
और वो जो श्वेता होती है वो अपनी छोटी बहन पे अटैक कर देती है और उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके पापा पे अटैक कर देता है। तो उसकी छोटी बहन वहीं पे मर जाती है और उसके जो पापा है वो जान बचा करके जैसे तैसे बेसमेंट में पहुंचते हैं, वहां लोगों को सारी बातें बताते हैं। तो जो लोग थे पुलिस को बुलाते हैं और एम्बुलेंस से इनको अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि ब्लड बहुत ही ज्यादा निकल चुका था। तीनों की हत्या करने के बाद ये जो जोड़ा है मोटरसाइकिल से तिरुवन्नामलाई भाग जाता है। जब इन दोनों की बाइक खराब हो जाती है तो केनेथ ने श्वेता को पुडुचेरी की बस में बिठा देता है और खुद छिप जाता है। मतलब वो दोनों मार के भाग जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 लाख रुपया क्यों लिया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़का था केनेथ, वो श्वेता से पैसा लेकर घर वाले को देता था, क्योंकि अगर श्वेता इससे उतना ही प्यार करती थी तो केनेथ भी तो करता था। तो केनेथ भी अपने माँ बाप से इसके माँ बाप को मिलवा सकता था, तो केनेथ क्यों नहीं मिलवाया? केनेथ का बयान क्यों नहीं आया? केनेथ की फैमिली इसमें क्यों इन्वॉल्व नहीं थी? सिर्फ श्वेता की फैमिली क्यों इन्वॉल्व थी? सोचने वाली बात यही है। या फिर वो जो लड़का था अपने घर वाले को नहीं बताया होगा श्वेता के बारे में, क्योंकि लौंडा को भी श्वेता के बारे में अपने घर वाले को बताना चाहिए था ना। हो सके लौंडा पैसा लूट रहा हो इस लड़की से, या फिर अयासी में ही 30 लाख रुपया उड़ा दिए हो, क्योंकि फ्लैट ही महंगा मिल रहा होगा। 15,000, 20,000, 50,000 के फ्लैट में दोनों रह रहे हो। 2 साल में पैसे लगा दिए होंगे ज्यादा से ज्यादा। अब देखो, सोचने वाली बात यहाँ पे यह है कि हमें ऐसा प्यार करना क्यों है जिसमें हम कर्ज लेकर के जिंदगी बना रहे हैं। पहले जिंदगी बना लो, फिर प्यार मोहब्बत सेक्स करते रहना जीवन में। श्वेता को 23 जून को पुडुचेरी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने जांचकर्ताओं को यह कबूल कर चौंका दिया कि उसने खुद अपने पिता, मां और छोटी बहन को चाकू मार करके मौत के घाट उतार दिया था। और उसका जो बॉयफ्रेंड है केनेथ, वह बस सबूत छुपाने में मदद किया था। यहाँ पे सोचने वाली बात है बाबा, वो जो लाश था दोनों, उसके ऊपर लगभग कम से कम 50 से 60 चाकू के निशान थे। और एक इंसान, एक औरत 50 से 60 चाकू नहीं मार सकते। और लड़की यहाँ पे देखो बॉयफ्रेंड को बचा रही है, कह रही है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था बस सबूत छुपाने में मदद किया था, उसने मारा नहीं था। तमिलनाडु और कर्नाटक की पुलिस ने केनेथ को खोजने के लिए 6 विशेष टीमें बनाई थी। गुरुवार की रात करीब 10 बजे उन्हें यह सूचना मिली कि पुडुचेरी के अन्ना सलाई इलाके में छिपा हुआ है। उसके बाद जो पुलिस थी वो कड़ी निगरानी रखी और रात करीब 1 बजे केनेथ को गिरफ्तार कर लिया। सीधा बात यह है कि जो श्वेता अपने बॉयफ्रेंड को बचा रही थी, श्वेता ने अपने माँ बाप का भी परवाह नहीं किया, उसको मार दिया। बट लिविंग पार्टनर को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम ये सोच को देखो कि अभी के टाइम पे जो श्वेता है वो पूरा का पूरा अकेले पड़ गई है। अब उसको ये रियलाइज हो रहा होगा कि हमारे माँ बाप भी नहीं अब बचाने वाले हैं, हमारे माँ बाप भी हमें कुछ नहीं समझाने वाले हैं, क्योंकि उसने माँ बाप को ही मार दिया। अब उससे हाल कौन पूछेगा? कहीं कहीं पे कहावत जो है ना, बड़ा सूट बैठता है कि बुद्धि घुटना में होती है, इसकी बुद्धि पैर के तलवे के नीचे है। अब यहां पर सो कॉल्ड ओवर एजुकेटेड लड़कियां हमें गाली देंगे, गाली देके बोलेंगे नहीं तुम गाली क्यों दे रहे हो लड़की को? बॉयज बदतमीज होते हैं, उन्हें बात करने का तमीज नहीं होता, शादी करने के बाद अपनी माँ के पल्लू से चिपट के रहते हैं। क्यों न रहे मादरचोद? माँ ने पैदा किया ना, तुम भी अपने बेटे को पैदा करोगी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो तुम कहां रहोगी? बुढ़ापा में कौन रखेगा? बताओ। आजकल की लड़कियां ये भी कहती है कि जो गर्ल्स के लिए स्टैंड नहीं लिया जाता। मैं पूछ रहा हूं, क्या निर्भया का जो हत्याकांड हुआ था तो उसका स्टैंड नहीं लिया गया था? क्या कंचन बाला हत्याकांड का स्टैंड नहीं लिया गया था? अगर आप पीड़ित हैं तो आपका स्टैंड इंडिया में बहुत ही खतरनाक लिया जा रहा है। इस देश में लड़का हो या लड़की, सबका स्टैंड लिया जाता। अगर आप गलत नहीं हो तो यहाँ तो शादी से पहले तुम किसी के साथ सो रही हो और तुम इस चीज को लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे रही हो, और फैमिली मना करे तो तुमने उसको मार दिया और तुम आजाद हो गई। अब बनो आजादी, लो आजादी, कर लो शादी ना, जिंदगी भर बर्बादी रहोगी। मैं बता रहा हूं कि यह छूट जाएगी, ये जो लड़की है छूट जाएगी, क्योंकि कोई गवाही नहीं मिलेगा इसका। कौन गवाही देगा इसका कोर्ट में आकर के? पुलिस क्या है ना, चार्जशीट फाइल करेगी और फिर बेल हो जाएगा इसको। राधा रघुवंशी मर्डर केस में जो सोनम नाम था ना उसका, शायद जो बेवफा लड़की थी, वो जेल से बाहर है। यही हमारा कानून है। अब क्या करे इंसान? करे तो करे क्या? जाओ करो शादी, चलो करो, हम भी जा रहे हैं। बाय, डू सब्सक्राइब।